وكل حال रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अहबाब गिरामी क़दर, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि दारुल फलाह का ये सालाना दुरूस का एहतमाम निहायत ही फ़िक्री और मनहजी और तरबियती प्रोग्राम है, और ऐसे अहम प्रोग्रामों में शिरकत ये ईमान की अलामत है और आपकी आमद की बहुत ज़्यादा खुशी है। लेकिन ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इस प्रोग्राम में अल्लाह ताला की रहमत के फ़रिश्ते भी मौजूद हैं। मैं दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन आज का हमारा ये दर्स कुरान पाक तलीम व तज़किया प्रोग्राम कबूल करते हुए अल्लाह हमारी ज़िंदगी भर के सब गुनाह माफ़ कर दे, और इलाहुल आलमीन आज के इस प्रोग्राम की बरकत से हमारे मुस्तक़बल की परेशानियाँ दूर कर दे, और रोज़े क़यामत अल्लाह ताला हम सब को बग़ैर हिसाब के अपनी जन्नत का दाखिला नसीब फरमाए। अहबाब गिरामी क़दर, जो मौजू मैं आपके पेश खिदमत करना चाहता हूँ वो निहायत अहम है, आपकी तवज्जो रहे। और मैं ये समझता हूँ आज का मौजू ये हकीकत में एक दर्द दिल है और एक बहुत बड़ी हकीकत है कि जिसको खोल कर आपके सामने बयान करना निहायत ज़रूरी है कि आज का दुश्मन आज के मुस्लिम को किस तरफ ले जाना चाहता है। और मैं ये कोशिश करूंगा कि इसके साथ ये भी बात वाज़े करूं, कल का मुस्लिम और आज का मुस्लिम किरदार में कहां कहां क्या क्या फ़र्क आ चुका है। तो आइए मैं बिला ताख़ीर और बिला तमहीद जो सबसे पहली बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूं वो ये है कि ये जितने ईसाई हैं, यहूदी हैं, बुद्ध मत हैं, सिख हैं, मिर्ज़ई हैं, जितने भी गैर मुस्लिम हैं, इनका हमारे बारे में एक सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मंसूबा ये है कि किसी न किसी तरह मुसलमानों के दिलों से इस्लाम की गैरत को ख़त्म किया जाए, इस्लाम की हमीयत को ख़त्म किया जाए, इस्लाम की फ़ौक़ियत को ख़त्म किया जाए। वो बिल्कुल हमें इस्लाम की बेकदरी और नाकदरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और शायद कि आपके इल्म में होगा, ये चंद दिन पहले हमारे मुल्क में एक औरत मरी है। ये औरत अलल ऐलान टीवी की स्क्रीन पे आके एंकरों के पास बैठ के खुलेआम ये बात कहा करती थी कि मैं मज़ाहिब के दरमियान फ़र्क नहीं करती, मेरे नज़दीक तमाम मज़ाहिब एक जैसे हैं। आप मुझे ईमानदारी से बतलाएं कि दुनिया का कोई मज़हब भी दीन इस्लाम की अज़मत और सदाकत का मुकाबला कर सकता? सब बोले मुकाबला कर सकता? ये कायनात का सच्चा दीन है, कायनात का पकीज़ा दीन है, कायनात का बेहतरीन और अल्लाह का पसंदीदा दीन है। लेकिन ये दो तरीक़ों से आपके सीनों से इस्लाम की गैरत ये निकालना चाहते हैं। एक तो इनका तरीक़ा वारदात ये है, मिर्ज़इयों को बाकायदा रबवे में और ईसाइयों को बाकायदा चर्च में इस बात की तरबियत दी जाती है कि आपने जब भी मुसलमानों से मिलना है, उनका सामना करना है, बड़े अखलाक से पेश आना है, मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत से पेश आना है, और मुसलमानों के साथ बड़ा नरमो
नाजुक लबो लहजा रखना है, यानी अखलाक के ज़रिए, मोहब्बत के ज़रिए, मीठे बोल के ज़रिए वो मुसलमानों के दिलों में अपनी अहमियत और मोहब्बत पैदा करते हैं। ये चंद दिन पहले की बात है, एक मुसलमान को मैंने सुना, वो पता क्या कह रहा था, तवज्जो फरमाएं। वो कह रहा था, लो जी हमसे तो ईसाई बेहतर हैं, हमसे तो मरज़इयों का अखलाक बेहतर है, हमसे तो वो लोग अच्छे हैं। जबकि मैं ये बात पूरी बसीरत के साथ अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि बदअमल से बदअमल मुसलमान एक तरफ, बेअमल से बेअमल मुसलमान एक तरफ, और पूरी कायनात की ईसाईयत, यहूदियत, मिर्जाइयत, जितने भी गैर मुस्लिम हैं एक तरफ। ईमानदारी से बतलाएं, ये पूरे गैर मुस्लिम मिलकर किसी एक मुसलमान की जूती का भी मुकाबला कर सकते? इनके अखलाक से मुतासर ना हुआ करें। यार मैं इनके अखलाक को क्या करूं? ये नऊजुबिल्लाह कहते हैं कि कुरान पाक भी झूठा है और आमिना के दुर्रे यतीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊजुबिल्लाह अल-इयाज़ुबिल्लाह ये भी झूठे नबी हैं। जबकि मुसलमान जितना भी बेअमल हो, जितना भी बदअमल हो, वो अल्लाह के रसूल को खातमुल अंबिया मानता है और कुरान मजीद को अल्लाह ताला की आखिरी किताब मानता है। तो ये जो बज़ाहिर अखलाक है ना, ये एक तरीका वारदात है आपके दिलों में हमदर्दी पैदा करने का, आपके दिलों में इस्लाम की हमीयत ख़त्म करने का। अच्छा, एक तरीका तो इनका ये अखलाक वाला है, और दूसरा जो तरीका है वो ये है, इन्होंने NGOs बनाई हुई हैं, तंजीमें बनाई हुई हैं, तहरीकें बनाई हुई हैं। ये आपके जो देहात हैं, कुर्बो जवार में जो गरीब लोग रहते हैं, उनके बच्चों को ये वीज़ा मुहैया करते हैं, उनका इलाज मुआलजा करते हैं, उनके बच्चों की कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की फीसें देते हैं, उन पे खर्च करते हैं, उनको कर्ज देते हैं। और ये सारे मामले क्यों करते हैं? ताकि मुसलमानों के दिलों में हमारी जगह पैदा हो जाए, और वो पैगाम ये देते हैं कि देख लो, तुम मुसलमान हो, तुम पे आफत आई है, तुम पे मुसीबत आई है, मुसलमानों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, अगर तुम्हारा साथ दिया है तो हमने दिया है, हम तुम्हारे खैर खां हैं। ये चंद दिन कबल की बात है कि मैं मलेशिया गया, वहां पर मैंने एक मुसलमान फैमिली, उनकी खवातीन से सुना। वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि शेख साहब, ये जो रूबन भाई हैं ना, रूबन भाई हैं तो ये ईसाई, लेकिन ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, हमने अपनी जिंदगी में इन जैसा मुखलस इंसान कभी देखा ही नहीं है। वो ये बात क्यों कर रही थी कि उनके बच्चों की जो फीसेस हैं, वो ईसाई जो NGOs का सबसे बड़ा सरबराह है, उनका जो वहां का विंग का सदर है, वो सारी फीसेस वो अदा करता है। मेरे प्यारे भाइयों, आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि कोई भी गैर मुस्लिम जो कुरान को झूठा कहे, पैगंबर की रिसालत का इनकार करे, वो हमारा मुखलस भाई हो सकता? पहली तो बात यह है कि आपको इनसे कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है, इनसे वीज़े लेने की ज़रूरत नहीं है, इनसे सहूलतें लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह ना करे जिंदगी के किसी मोड़ पे इनसे कोई आपको तआमन लेना भी पड़ जाए, तो ये हमें सोने के चमचों में खिलाते रहें, लेकिन हमारे सीनों से इस्लाम की गैरत निकाल सकते? तो सबसे पहली बात ये अच्छी तरह समझें, ये जो तालीम व तज़किया प्रोग्राम है ना, ये कोई रस्मी कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये शोर शराबे का नाम नहीं है, ये कोई रवायती प्रोग्राम, रवायती अंदाज नहीं है। ये एक फिक्र है, एक दर्द है, और हालात हादरा से आपको आगाही देना मकसूद है कि आज का दुश्मन आज के मुसलमान को इस तरफ लेके जाना चाहता है कि इसके दिल में इस्लाम की हमीयत ना रहे, गैरत ना रहे, इस्लाम की अजमत ना रहे, इस्लाम की फ़ोकियत ना रहे। और दुश्मन ने मंसूबा ये बनाया, यार हम कुरान पाक का मजाक उड़ाते हैं, इनके नबी पाक के कार्टून बनाते हैं, तो मुसलमान बड़ा एहतजाज करते हैं, मुसलमान रैलियां निकालते हैं, और मुसलमान हड़तालें करते हैं। क्यों ना हो कि सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों में हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएं कि हमें इस्लाम का मजाक उड़ाने की जरूरत ना पड़े, जुबान भी मुसलमान की हो और वो मजाक भी खुद इस्लाम को करे, इस्लामी तालीमात का खुद मजाक उड़ाए। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, ये जो जितने स्टेज ड्रामों में गुलकार हैं, अदाकार हैं, फनकार हैं, जैसे कि हमने नौजवानों की जुबानों से सुना है, ईमानदारी से बताएं, क्या ये लोग जन्नत को मजाक नहीं करते?
जहन्नम को मजाक नहीं करते, जन्नत की हूरों को मजाक नहीं करते, पर्दे को मजाक नहीं करते, दाढ़ी को मजाक नहीं करते। जो आदमी अपनी शलवार अपने टखनों से ऊपर रखे, क्या उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता? भाई पर्दे का मजाक ये कुरान पाक की सूरह नूर का मजाक है, दाढ़ी का मजाक ये रसूलुल्लाह के चेहरे का मजाक है, रसूलुल्लाह की सुन्नत का मजाक ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मजाक है। तो आज का दुश्मन ये चाहता है कि जुबान भी मुसलमान की हो और वो इस्तेहजा मजाक भी इस्लामी तालीमात को करे। और देख लें हमारे कॉलेजेस में और हमारी यूनिवर्सिटीज में ऐसे ऐसे प्रोफेसर हजरात भी मौजूद हैं कि जो अक्ल की बुनियाद पे रसूलुल्लाह की सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं, अक्ल की बुनियाद पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का इनकार करते हैं। तो हबाब गिरामी कदर, यही तो दुश्मन चाहता है। और मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपके यहाँ पर्दा नहीं, आपके यहाँ दाढ़ी नहीं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत की मुखालफत करते हैं, तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इस्तिग़फ़ाफ़ ना करें, इस्तेहज़ा ना करें, बल्कि इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह को कहेंगे, या अल्लाह आपने मुझे दर्जनों नेकियां करने की तौफीक अता फरमाई है, ये जो मुझ में कमी कुताई है अल्लाह ये मेरी कमी कुताई मुझे मुआफ़ फरमा दे और ये गुनाह छोड़ने की मुझे तौफीक अता कर दे। आप उलमाए किराम से पूछें कि जो बंदा इस्लाम की किसी भी तालीम का मजाक उड़ाता है उस बंदे का ईमान भी खतरे में है, उस बंदे का इस्लाम भी खतरे में है। हमारे अकीदे के उलमा ने तकरीबन 1 दर्जन के करीब ऐसे खतरनाक अमाल का जिक्र किया है कि उनमें से अगर किसी एक अमल का भी इंसान इजहार कर दे, वो अमल उससे सरजद हो जाए, तो उस बंदे का इस्लाम टूट जाता है, उस बंदे का ईमान खत्म हो जाता है। और उन चीज़ों में से, उन बुरे अमाल में से एक अमल यह है कि इंसान अपनी जुबान से अल्लाह और उसके रसूल की किसी बात का मजाक उड़ाए। तो हबाब गिरामी कदर, आज का दुश्मन आज के मुसलमान को इस तरफ लेके जाना चाहता है कि इसके दिल में इस्लाम की कदर ना हो, इस्लाम की मोहब्बत ना हो, इस्लाम की हमीयत ना हो, बल्कि वो खुद इस्लामी तालीमात की बेकदरी करे, इस्तिग़फ़ाफ़ करे, इस्तेहज़ा करे। अच्छा, कई लोग कहते हैं शेख साहब ये जो गैर मुस्लिम यहूदी ईसाई हैं इन्होंने बड़े यतीम खाने बनाए हैं, बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं, ये तो बड़ा खर्च करते हैं, ये तो इंसानियत के बड़े हमदर्द हैं। भाई तफसील का वक़्त नहीं है, मैं आपको सही मुस्लिम की एक हदीस सुना देता हूँ। नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो भी यहूदी जो भी ईसाई चाहे जितने मर्जी यतीम खाने बनाए, जितने मर्जी हॉस्पिटल बनाए, जितने मर्जी रिफाए अमा के काम करे, अगर वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं होता, अल्लाह ने उस पर अपनी जन्नत को हराम कर दिया है और अपनी जहन्नम को वाजिब कर दिया है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर आपने इस्लाम की हमीयत पूछनी है तो सैयदना बिलाल से पूछें, सैयदा जुनैरा से पूछें, सैयदा सुमैया से पूछें। अगर हमने मुसलमानों के घरों में जन्म लिया है, अगर ये इस्लाम हमें विरासत में मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस्लाम का मजाक उड़ाएं, इस्लाम वालों का मजाक उड़ाएं, इस्लामी तालीमात के साथ इस्तेहज़ा करें, बल्कि आप कम अज़ कम फजर की नमाज के बाद 3 दफ़ा और असर की नमाज के बाद 3 दफ़ा पूरी पाबंदी के साथ पढ़ा करें, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझे अपना दाता मान के खुश हूँ, अपना मुश्किल कुशा मान के खुश हूँ, अपना हाजत रवा मान के खुश हूँ। या अल्लाह, मैं इस्लाम को अपना दीन मान के खुश हूँ और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपना नबी और रसूल मानकर खुश हूँ। फरमाया, जो मुसलमान ये वजीफा फजर के बाद 3 दफा, असर के बाद 3 दफा पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के रोज उस बंदे को अपनी रजा भी अता करेंगे और उस बंदे को अल्लाह अपनी जन्नत भी अता करेंगे। तो हबाब गिरामी कदर, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह ने तो अपने हबीब पैगंबर को भेजा ही इसलिए है ताकि दीन इस्लाम को पूरी दुनिया के अदियान पे, मज़ाहिब पे गालिब कर दिया जाए। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, जब हम इस्लाम का खुद मजाक उड़ाएंगे तो इस्लाम कायनात के दीगर दीनों पर गालिब आ सकता?
दिल से मोहब्बत किया करें अल्लाह रसूल की हर बात के साथ, अमल करते हैं तब भी मोहब्बत करें, और अगर अमल में कुताही है तो इस्तिग़फ़ार नहीं, इस्तेहज़ा नहीं, मज़ाह का अंदाज नहीं, बल्कि इस्तिग़फ़ार का रवैया होना चाहिए। तो अल्लाह ताला के हुजूर मैं दुआ करता हूँ, मोहब्बत से आमीन कहना। मेरे अल्लाह हमें इस्लाम की गैरत पे जिंदा रखना, और अल्लाह हमें इस्लाम की गैरत पे मौत नसीब फरमा। सबसे पहली बात जो मैंने आपसे की है ना, देखें भाई, रोज़ों का तब फायदा है, ये बात तवज्जो से सुन लो, नमाज का तब फायदा है जब आपके दिल में इस्लाम की कदर कीमत है, इस्लाम की हैसियत है, आपका मन भरा हुआ है खुशी के साथ कि मेरे अल्लाह ने मुझे इस्लाम जैसा खजाना अता किया है। भाई आप इस बात का तो शुक्र अदा करते हो कि अल्लाह ने बेटे अता किए, इस बात का तो शुक्र है अल्लाह ने कारखाने अता किए, दुकानें अता की, इस बात का भी शुक्र अदा किया करो, या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने मुझ जैसे गुनाहगार को इस्लाम जैसा कीमती खजाना अता फरमा दिया। मेरे और आपके पास सबसे कीमती दौलत ये दीन इस्लाम है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हदीस है, अल्लाह की तौहीद है, ये कायनात का सबसे कीमती खजाना है। लेकिन आज का दुश्मन हमें इस्लामी मामलात में बेहमीयत बनाना चाहता है, इस्लामी मामलात में इस्लाम की फ़क़ीयत को ख़त्म करना चाहता है। मिलके बोलेंगे आज का दुश्मन हमारे सीनों से इस्लाम की गैरत को ख़त्म कर सकता? सब नहीं बोले ख़त्म कर सकता। दूसरी बात, आज का दुश्मन ये चाहता है, तवज्जो फरमाएं, वो कहता है कि किसी ना किसी तरह मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया जाए, मुसलमानों को आपस में दस्तों गिरेबां कर दिया जाए। आज का दुश्मन कहता है अगर मुसलमान मिलके बैठ गए, इकट्ठे हो गए, हम तो मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते। इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, सूबाई लेवल पे, मजहबी लेवल पे, सियासी लेवल पे, और कबायली लेवल पे, बरादरी लेवल पे, हर महाज पे ये मुसलमानों को मुसलमानों के साथ लड़ाना चाहता है। वो कहता है कि जब मुसलमान आपस में लड़ेंगे, इनकी कुव्वत तकसीम होगी, ये कमजोर होंगे, और जब मुसलमान कमजोर होंगे तो इनको शिकस्त देना और इन पे गलबा पाना ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे यहूदियत, ईसाईयत, मिर्जाइयत सब इस बात पे इक्का कर चुके हैं कि किसी ना किसी तरह मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया जाए। और देख लें आप, इंटरनेशनल लेवल पे देख लें, सऊदीया कतर के मामले देख लें, आप अपने मुल्क को देख लें, मजहबी लड़ाइयाँ देख लें, बरादरी के बुत देख लें, और सियासी मामले देख लें, ये सारे मामले आपके सामने हैं। चले, मैं आपके साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहता कि जो आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन इतनी बात तो मैं आपसे करना चाहता हूं ना कि कम अज कम अपने दिलों में, अल्लाह के बंदो, अपने मुसलमान भाई जिनका मनहज और जिनका अकीदा तौहीद व सुन्नत है, कम अज कम उनके बारे में तो अपने दिल में नरमी रखा करें, कम अज कम उनके बारे में तो अपने दिल में सफाई रखें। बरादरी के बुत ना पूजें, हस्बो नसब की पूजा ना करें। हमारे यहाँ आप अदालतों का चक्कर लगा लें, ज्यादा लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? वो तकब्बुर की वजह से होती हैं, बरादरी के घमंड की वजह से होती हैं, बरादरी के नाज की वजह से होती है। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम की दर्जनों हदीसें हैं, सिर्फ मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। कुनैन के ताजदार हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये तवज्जो से सुन ले, आपने फरमाया कि मैं जाहिलियत के बुत तोड़ने के लिए आया हूँ, मैं जाहिलियत के तासुब को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। लेकिन आज भी जो बंदा अपने दिलो दिमाग में बरादरी का तासुब रखता है, बरादरी का घुमंड रखता है, बरादरी की बुनियाद पे किसी पे तानजनी करता है, किसी को बेइज्जत करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गटर में, पखाने में, गंदगी में जो रेंगने वाला कीड़ा है, ये बंदा उस कीड़े से भी ज्यादा बदतर है, अल्लाह के यहां उस कीड़े से भी ज्यादा घटिया है जो अपने दिलो दिमाग में बरादरी का तासुब रखता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, बरादरी के बलबोते पे लड़ना, झगड़े करना, दस्तों गिरेबां होना, कत्लो गारत करना, दुश्मन यही चाहता है कि गोली भी मुसलमान की हो, सीना भी मुसलमान का हो, तलवार भी मुसलमान की हो, गर्दन भी मुसलमान की हो, मुसलमान मुसलमान को कत्ल करे, मुसलमान मुसलमान का खून बहाए। भाई आप अपने दुश्मनों को अपने हाथों से खुश क्यों करते हैं? वो अल्लाह के बंदो, जज्बात पे कंट्रोल करने वाला, माफी देने वाला, दरगुजरी करने वाला,
रसूल रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐसा बंदा अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बंदा है, और इस अमल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को अपनी जन्नत के बुलंद दर्जात अता फरमा देते हैं। यार ठीक है, अगर रफुल यदैन सुन्नत है, आमीन सुन्नत है, सर को ढांपना सुन्नत है, तो किसी गरीब मुसलमान की अल्लाह के लिए इज्जत करना क्या ये रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं है? आज मेरी बात का माइंड ना करना, अल्लाह की कसम अहले हदीस की जुबान से अहले हदीस की इज्जत महफूज नहीं, अहले सुन्नत की जुबान से अहले सुन्नत की इज्जत महफूज नहीं। हम जुबान खोलते हुए, जुबान को हरकत देते हुए लम्हा भर के लिए नहीं रुकते। हम खुशियों का कत्ल करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, लेकिन देख लें कि हमारा दिल है जो कबाड़ खाना है और जो बिल्कुल एक कब्रिस्तान की तरह वीरान है, उसमें नरमी नहीं है, मोहब्बत नहीं है। वो अल्लाह के बंदो, ये सारी चीज़ें अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत है, आप रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ के देख लें। गरीब मुसलमानों का अल्लाह के लिए हया करना, ये भी तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है ना। आपको मैं एक वाकया सुनाता हूँ सहीहुल बुखारी से। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक औरत थी काले रंग की, वो ना मस्जिद नबी में झाड़ू लगाया करती थी। अल्लाह का करना वो फौत हो गई। जब फौत हुई तो अल्लाह के रसूल आराम फरमा रहे थे, सहाबा ने उसका जनाजा पढ़ाया, उसको दफना दिया। चंद दिन गुजरे तो रसूल रहमत अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मुझे वो झाड़ू लगाने वाली औरत नज़र नहीं आ रही। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल वो फौत हो गई थी, हमने उसका जनाजा पढ़ा दिया, उसको दफना दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने आज से 1429 साल पहले एक जुमला बोला है, आज भी उसमें खुशबू आती है गरीब मुसलमान की मोहब्बत की। आपने ये नहीं फरमाया अच्छा फौत हो गई है, अल्लाह उसका भला करे, अल्लाह उसकी आखिरत बेहतर करे, अल्लाह उसकी कब्र रोशन करे। रसूल रहमत फरमाने लगे दुल्लूनी अला कब्रिहा, मेरे सहाबा मुझे उस औरत की कब्र पे ले चलो। अल्लाह के पैगंबर उस औरत की कब्र पे गए। वहां पैगंबर ने खड़े होके सिर्फ हाथ उठा के दुआ नहीं की, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने उस औरत की कब्र पे खड़े होके दोबारा नमाज जनाजा पढ़ाया और कसूर में इस बात का पैगाम पहुंचाया कि किरदार की बुनियाद पे इज्जत किया करो, नमाज की बुनियाद पे इज्जत किया करो, मस्जिद की बुनियाद पे इज्जत किया करो। अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ किसी साहिब किरदार नमाजी का बहुत ही बुलंदो बाला मर्तबा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने देखा है मस्जिदों के माहौल को देखा है, मदरसों के माहौल को देखा है, और मैंने मजहबी लोगों को देखा है। अल्लाह जानता है, सिर्फ पैसे की बुनियाद पे सलाम करते हैं, गाड़ी देख के सलाम करते हैं, ओहदा देख के सलाम करते हैं। यार जो बंदा सिर्फ गाड़ी देख के सलूट करे और पैसा रुपया दे के ये नहीं देखता यार ये साहिब शरा है, ये नमाजी है, ये दीनदार है, ये आलम है, ये रब रसूल से प्यार करने वाला है, किरदार की वजह से मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत करता है, सलूट करता है गाड़ी दे के, सलूट करता है ओहदा दे के, सलूट करता है सियासत दे के, सलूट करता है ये अफसर है, ये फलां है। और अल्लाह के बंदो, ऐसे बंदे का तो ईमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। अगर आप अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, अपने गर्दो नवा में गरीब मुसलमानों से मोहब्बत किया करें, गरीब मुसलमानों से प्यार किया करें। कि आपको रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का वो वाकया याद नहीं है? सही मुस्लिम में मैंने पढ़ा है, एक दफ़ा सैयदना बिलाल तशरीफ़ फरमा थे, हज़रत सुहैब हज़रत सलमान तशरीफ़ फरमा थे, सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला भी तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत बिलाल ने एक बात कही तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने गुस्से में आके ना एक जुमला बोल दिया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला नाराज़ हो गए। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम को पता चला तो आपने सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला को पता क्या कहा? आपने फरमाया या अबा बकरिन ला इन अग़ज़बतहुम फ़क़द अग़ज़बत रब्बा। ऐ मेरे अबू बकर, अगर आपने ज़मीन पर बिलाल को नाराज़ कर लिया है, ऐसे ही समझ लें जैसे आपने अर्श पे रब्बे ज़ुल जलाल को नाराज़ कर लिया है। और मेरे भाइयों, नमाजी दीनदार और बाकिरदार मुसलमान का हमारे दीन में बड़ा बुलंदो बाला मुकाम है। ये जाए कि उसको सताया जाए, किरदार कुशी की जाए, परेशान किया जाए। बाद रिवायात में आता है जब सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूर से तशरीफ लाते, असहाबे रसूल खड़े हो जाते और कहते जा सैयदना बिलाल, हमारा सरदार बिलाल आ चुका है। मेरे प्यारे भाइयों, अमीरी गरीबी के बुत तोड़ दो, बरादरी के बुत तोड़ दो, ये दुनिया के ओहदों के बुत तोड़ दो। इस दौर में जो बंदा बाशरा है, नमाजी है, दीनदार है, वो तुम्हारा सरदार है, वो तुम्हारा बादशाह है, तुम्हारा वजीर है। हजारों बेदीन अफसर एक तरफ
हजारों बेदीन सियासतदान एक तरफ, ये सब मिलकर भी किसी एक बाकिरदार नमाजी का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारा दुश्मन ये तुम्हारे दरमियान अमीरी गरीबी के चक्कर, सियासत के चक्कर, मजहब के चक्कर, ये सारे मामले इसलिए करता है कि मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया जाए, दस्तों गिरेबां कर दिया जाए, मुसलमान मुसलमान का खून करे। जब ये मुसलमान मुसलमान का खून करेगा, आपस में लड़ लड़ के जब कमजोर होगा, तो फिर ये मुसलमान हमारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। लेकिन आप जरा पूरी जुर्रत के साथ बेदार होकर मुझे जवाब दें कि दुश्मन हमें आपस में लड़ा सकता? सब बोलो, लड़ा सकता? अपने घरों के मामले बेहतर करो, बरादरी के मामले बेहतर करो, और जहां तक मुमकिन है अखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ, रवादारी के साथ, इत्तेफाक को इत्तेहाद की फिजा कायम करें। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। आज का दुश्मन मुसलमानों के सीने से इस्लाम की गैरत छीनना चाहता है, लेकिन ये छीन नहीं सकता। आज का दुश्मन आज के मुसलमान को आपस में लड़ाना चाहता है, ये लड़ा नहीं सकता। और आइए जो मैं तीसरी बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, आज का जो हमारा दुश्मन है ना, इसका तीसरा सबसे ज्यादा खतरनाक मंसूबा ये है कि किसी न किसी तरह मुसलमानों में बेहयाई को और बेगैरती को और उर्यानी को आम कर दिया जाए। हमारा दुश्मन कहता है, तो जो मेरी तरफ, जब तक मुसलमानों के नौजवान मुसल्ले पे रोते रहेंगे, जब तक मुसलमानों के नौजवानों की तन्हाई पाक रहेगी, हम मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते। इनको बेगैरत बनाओ, जानी बनाओ, इनको बेहया बनाओ, इनको बेगैरत बनाओ, इनको दयूस बनाओ। ये जिनको आप इंटरनेट कहते हैं, मोबाइल की सहूलत कहते हैं, और आप तरह तरह के नाम देते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये नौजवान बच्चियों को, नौजवान बच्चों को बेहया और बेगैरत बनाने के मंसूबे। आप क्या समझते हैं कि यहूदी आपकी किताबें नहीं पढ़ते? यहूदी आपकी तारीख नहीं पढ़ते? वो कहते हैं कि जब तक मुसलमानों के नौजवानों की आंखों में हया बाकी रहेगी, हम मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते। वो हमें आए दिन ऐसा माहौल देते हैं। मैं आपके सामने एक दो मिसालें बयान करता हूं। हमारे बाज कॉलेजेस में, हमारी बाज यूनिवर्सिटीज में मखलूत तलीम का एहतमाम है। नौजवान लड़कियां, नौजवान लड़के एक क्लासरूम में इकट्ठे बैठते हैं। ये रसूलुल्लाह की सकाफत है, ये मदीने का कल्चर है, ये कुरान की तालीमात है। पहली तो बात यह है, हमारी किसी नौजवान मुसलमान बच्ची को ऐसे कॉलेज और ऐसी यूनिवर्सिटी का रुख नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हालात की मजबूरी की वजह से किसी हमारी बेटी और बहन को इन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाने का मौका मिले, तो उस बेटी और बहन को मुजाहिदा बन के वहां वक्त गुजारना चाहिए, वहां एक अपना किरदार पेश करना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, अक्सर हमने देखा है, मैं हर बच्ची की बात नहीं करता, अक्सर हमने देखा है कि इस मखलूत तलीम ने हमारे माशरे को बुरी तरह बर्बाद कर दिया है। मखलूत तलीम से अपनी बच्चियों को बचा। और मैं ये देख रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह लियाज़ुबिल्लाह, मैं फैसलाबाद की बात करता हूँ, ये कसूर लाहौर के मामले आप जानते हो। हमारे यहाँ ऐसे शॉपिंग सेंटर हैं और ऐसे ऐसे पॉइंट बन चुके हैं। नौजवान बच्ची है, मुसलमानों की बेटी है, किसी काफर की बेटी नहीं, यहूदी की बेटी नहीं, ईसाई की बेटी नहीं। सुबह 9 बजे पूरा मेकअप करती है, टाइट बरहना लिबास पहनती है, 5 बजे तक शॉपिंग सेंटर में जॉब करती है। दर्जनों बेगैरत और बेहया नौजवानों का दिल ठंडा करके महीने के बाद 15,000 रुपया घर में लेके जाती है। मिलके बोले हमें ऐसे 15,000 की जरूरत है यार, प्याज पे गुजारा कर लो, पानी पे गुजारा कर लो, किराए के मकानों पे धक्के खा लो, लेकिन कम से कम गैरत का जनाजा तो नहीं ना उठना चाहिए। ऐसी फैक्ट्रियों का बाइकाट करो, ऐसे शॉपिंग सेंटर पॉइंट्स का बाइकाट करो। ये इस्लाम नहीं है, ये दीन नहीं है, ये खैरत नहीं है, ये सारी चीजें खैरत के खिलाफ है। हमें ऐसी बैंक नहीं चाहिए, ऐसा ऑफिस नहीं चाहिए, हमें ऐसी फैक्ट्री नहीं चाहिए, हमें ऐसी मिल नहीं चाहिए जहां नौजवानों के साथ मिलकर हमारी बेटी काम करे, हमारी बहन काम करे। दुश्मन तो यही चाहता है कि इनमें खैरत खत्म करो, हया खत्म करो, पर्दा खत्म करो। मौलवी से क्या तकलीफ है?
मौलवी से यही तकलीफ है कि वो गैरत की बात करता है, शर्म की बात करता है, हया की बात करता है। इसी वजह से मौलवी से तकलीफ है, इसी वजह से मदारस से तकलीफ है। तो मेरे प्यारे भाइयों, दुश्मन के वार को समझो। मैं सलाम करता हूं उस भाई को जिसकी जवान बहन पर्दा करती है। मैं सलाम करता हूं ऐसे बुजुर्ग को जिसकी जवान बेटी पर्दा करती है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, वरना दुश्मन का मंसूबा यह है कि हमारी बच्चियों के सिरों पे ये इज्जत का दुपट्टा नहीं रहना चाहिए, ये गर्दन में आना चाहिए। नौजवानों की रातें ये मुसल्ले पे नहीं गुजरनी चाहिए, ये फेसबुक पे गुजरनी चाहिए, व्हाट्सएप पे गुजरनी चाहिए, अयाशी बदमाशी पे गुजरनी। और मैं कई नौजवानों को जानता हूं, उन्होंने अपने मोबाइल्स पे मुख्तलिफ पैकेज लगा रखे हैं, लॉक पे लॉक। एक जर्नल लॉक है, एक फेसबुक अलग लॉक किया हुआ है, व्हाट्सएप को अलग लॉक किया हुआ है। जब भी मौका मिलता है तन्हाई पे वो मामले करता है, गैर औरतों के साथ ताल्लुकात है, घर में माँ को गालियां देता है, बीवी को गालियां देता है, बहनों को गालियां देता है। बेगैरत बंदे को घर की खुशी तो नसीब नहीं होती, बेहया बंदे का घर उजड़ जाता है, और यही तो दुश्मन चाहता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ये इस्लाम तो गालिब होने के लिए आया है। मुझे आप बताएं, जब तक हम शर्मो हया को और गैरत को नहीं थामेंगे उस वक्त तक इस्लाम गालिब आ सकता। अच्छा जी, आप जिनको कहते हैं जी ये गुलूकार हैं, ये अदाकार हैं, ये फनकार हैं, तवज्जो से सुने। हमारे घरों में रोजा भी चलता है, सहरी भी चलती है, अफ्तारी भी चलती है, रिमोट हाथ में पकड़ा हुआ है, फिल्में भी चलेंगी, ड्रामे भी चलेंगे। मुझे आप बताएं, मैं कोई फतवा नहीं लगाता, मैं कुछ नहीं कहता, ना मुझ में ये जुर्त है। आपसे पूछता हूं, उस बाप के बारे में आपका क्या ख्याल है जो अपनी जवान बेटी को अपने साथ बिठाकर फिल्में देखता है, हयासोस ड्रामे देखता है? उस बाप के बारे में आपका क्या ख्याल है? उस भाई के बारे में आपका क्या ख्याल है जिसकी जवान बहन उसके पहलू में बैठी हुई है, रिमोट उसके हाथ में है? ये सारे मामले हो रहे हैं। इससे बड़ी बेगैरती क्या है? इससे बड़ी बेहयाई क्या है? इससे बड़ी दयूसियत क्या है? जिनको आप गुलूकार कहते हो, फनकार कहते हो, अदाकार कहते हो, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं पूरी जुर्रत के साथ ये बात कहता हूं, बंद कमरे की बात नहीं है। जिनको आप गुलूकार कहते हो, फनकार कहते हो, अदाकार कहते हो, जमाने के दयूस लोग हैं, जमाने के बेगैरत लोग हैं। आप नहीं जानते, इन्होंने आपकी हजारों बच्चियों को बेपर्दा कर दिया है। और ये नौखेल छोटे छोटे नौजवान आपके बेटे, इनको बेगैरत और बेहया बना दिया है। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दीन के मुजरिम वो लोग हैं जिनका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री के साथ है। मैं कहता हूं, इनको नाचते ना देखा करो, इनको मरते देखा करो। काले पीले चेहरे लेके दुनिया से जाते हैं, इनके जनाजे देखा करो। कोई अल्लाह का वली इनके जनाजे में नजर नहीं आता। ये गुलूकार, हमारे नौजवानों के मोबाइल चेक करके देख लें, रोजा भी है, दीन भी है, दरस भी है, मस्जिद भी है, लेकिन इल्ला माशा अल्लाह आप 1000 में से 10 नौजवान ऐसे खड़े कर सकते हैं कि जिनके मोबाइल इन चीजों की, इन ऐसी गलाजतों से और ऐसी नपाकियों से पाक निकले। भाई यही तो दुश्मन चाहता है, यही तो दुश्मन की साजिश है। वो बेगैरत बनाना चाहता है, बेहया बनाना चाहता है। नौजवान टेलीफोन करके मसला पता क्या पूछते हैं? शेख साहब दुआएं कबूल नहीं होती। और बेगैरतों की भी अल्लाह दुआएं कबूल करता है, दयूस लोगों की भी अल्लाह दुआएं कबूल करता है। वरना बंदा अहले हदीस हो, बंदा अहले सुन्नत हो, हलाल खाता हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, अल्लाह से डरता हो, हाथ उठाए तो अल्लाह का अर्श ना कांप जाए। बेगैरत लोगों की अल्लाह दुआएं कबूल नहीं करता। मेरे बेटो, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर फेसबुक इस्तेमाल करते हो तो एक दीनदार बाहया मुजाहिद बन के इस्तेमाल करो। अगर व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो, एक दीनदार नमाजी मुजाहिद बन के जिंदगी बसर करो। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा दुश्मन की लपेट में है। फिक्री तौर पे उन्होंने आपको शिकस्त दे दी है। आपके घरों से आपकी बच्चियां चुरा ली हैं, आपके घरों से आपके बच्चे चुरा ले हैं। बच्चे आपके हैं, लेकिन आपके बच्चों की रातें ऐसे गुजरती हैं जैसे यूरोप चाहता है। आपकी बच्चियों की रातें ऐसे गुजरती हैं जैसे यूरोप चाहता है। तो अहबाब गिरामी कदर,
मैं कोई वाज नहीं कर रहा, कोई बयान नहीं कर रहा, कोई दरस नहीं दे रहा, कोई लेक्चर नहीं दे रहा, मैं एक दर्द दिल बयान कर रहा हूं। आज के दुश्मन की साजिश को समझो, आज के दुश्मन के खतरनाक वार को समझो। आज का दुश्मन आज के मुसलमान को किस तरफ लेके जाना चाहता है कि इनके सीनों में इस्लाम की गैरत ना रहे, इस्लाम की हमीयत ना रहे, ये खुद इस्लाम को मजाक करें। दूसरी बात, ये आपस में हमें लड़ाना चाहता है। और तीसरी बात, ये लोग हमें बेगैरत और बेहया बनाना चाहते हैं। जरा मिलके बोलें, ये हमें बेगैरत और बेहया बना सकते? सारे नहीं बोले, बना सकते? गैरत ये दीन है, ये इस्लाम है। हया ये दीन है, इस्लाम है। नबी अलैहिस्सलाम ने दो टोक अल्फाज में कहा कि बेगैरत बंदा, दयूस बंदा कभी अल्लाह की जन्नत में नहीं जा सकता। मेरे प्यारे भाइयों, मैं फैसलाबाद से यहां आपको मीठी गोलियां देने नहीं आया, लोरियां सुनाने नहीं आया, मैं आपको खुश करने के लिए नहीं आया। ये एक दर्द दिल है, एक पैगाम है। अपनी चार दीवारी को चेक करो, अपनी चार दीवारी के माहौल को देखो। अगर घर में बीवी पर्दा करती है ना, सुनो तवज्जो से मेरी बात, घर में बीवी पर्दा करती है, बेटी पर्दा करती है, बहन पर्दा करती है, उसको गालियां ना दिया करो, उससे दुआ लिया करो। 70 वलियों की दुआ एक तरफ, गैरत वाली जवान बहन जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, पर्दा करती है, अल्लाह की कसम उस बहन की दुआ एक तरफ, 70 वलियों की दुआ एक गैरत वाली नमाजी पर्दे वाली बहन की दुआ का मुकाबला नहीं कर सकती। बेटी से दुआ कराओ, बहन से दुआ कराओ, बीवी से दुआ कराओ। अगर आपके घर में पर्दा है, गैरत है, हया है, आपको तो किसी बाबे के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। ये छल्ले कड़े धागे तवीजात ये कहां का दीन है? ये रसूलुल्लाह तो दीन लेकर नहीं आए। तो वह सूरत आइए, मैं आपके सामने आखिरी बात बयान करके अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। रसूल रहमत फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मुझे तो भेजा ही इसलिए है कि मैं दीन इस्लाम को कायनात के सब अदियान पे गालिब कर दूँ। इस्लाम तब गालिब आएगा जब हमारे सीनों में इस्लाम की गैरत होगी, मोहब्बत होगी। इस्लाम तब गालिब आएगा जब हम बहम इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहेंगे। इस्लाम तब गालिब आएगा जब हमारी जिंदगियों में शर्म होगी, हया होगी, गैरत होगी। ये कबूलियत की घड़ी है, आपने रोजा रखा हुआ है। दुआ मैं करता हूँ, जरा तड़प के आमीन कहना मेरे अल्लाह। अगर कोई कमी कोताही भी है वो दूर करते हुए अल्लाह हमें शर्म हया नसीब फरमा दे, अल्लाह हमें गैरत नसीब फरमा दे, अल्लाह मुसलमानों को गैरत नसीब फरमा दे। ये अल्लाह अकबर कबीरा, ये हिंदू, ये गाय का पेशाब पीने वाले आज मुसलमानों पे हुकूमत करते हैं, आज मुसलमानों को तरह तरह की अज़ीज़तें देते हैं। ये उस बेगैरती और दयूसियत की सजा है कि जिसकी वजह से आज हालात ये हैं। वगरना अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, इन लोगों में कब जुर्रत थी जब हमारे नौजवान मुसल्लों पे सवारी करते थे, जब वो अल्लाह के सामने रोते थे। ऐसे नौजवानों का मजाक ना उड़ाया करें, उनकी हौसला शिकनी ना किया करें, जो दीन का काम करते हैं, जो गैरत का दरस देते हैं, जो आपको हया की तरफ बुलाते हैं। आखिरी बात, आज का दुश्मन आज के मुसलमान को किस तरफ ले जाना चाहता है। चौथी और आखिरी बात यह है, यहूदियत ने, ईसाइयत ने और जितने दुश्मनाने इस्लाम है, इन्हों का एक मंसूबा है जी बड़ा खतरनाक। ये पता क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं किसी ना किसी तरह मदारस को वीरान कर दिया जाए, मदरसों को वीरान कर दिया जाए और मुस्लिम मुआशरे में मौलवी को बेइज्जत कर दिया जाए, मौलवी की इज्जत ख़त्म कर दी जाए। वो ये कहते हैं कि जब तक मुसलमानों के मदारस आबाद रहेंगे, शाद रहेंगे, मुसलमानों के बच्चे दीन पढ़ते रहेंगे, कुरान हिफ्ज़ करते रहें, तवज्जो में इधर रखें, कुरान हिफ्ज़ करते रहेंगे, हदीस पढ़ते रहेंगे, इनकी बच्चियाँ, इनके बच्चे जब तक मदारस में पढ़ते रहेंगे, इनके दिलों में जज्बा जिहाद पैदा होगा, जज्बा गैरत पैदा होगा, जज्बा हया पैदा होगा, जज्बा इनकलाब पैदा होगा। जब इनके बच्चे दीन पढ़ते रहेंगे तो हम फिर मुसलमानों का मुकाबला कर सकते हैं। वो कहते हैं मदारस को बदनाम करो, मौलवी को बदनाम करो, मौलवी को बेइज्जत करो मुसलमानों के मुआशरे में, ताकि कोई बंदा अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान ना बनाए, आलमे कुरान ना बनाए, मदरसे के हवाले ना करे, जामिया के हवाले ना करे। मेरे प्यारे भाइयों, आज का दुश्मन हमारे मदारस को वीरान करना चाहता है,
उलमाए किराम को जलील करना चाहता है, लेकिन मिलके बोले खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। इस डिग्री और इस ओहदे पे पैगंबर इस्लाम ने जिनको फायज किया है, मिलके बोले कोई दुनिया का बदकमाश उनको जलील कर सकता। खैरुकुम का लक़ब ये तो रसूल रहमत ने दिया है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप दीन से मुखलस होना, ये आखिरी बात तवज्जो से सुन लो, अपने बेटे, अपनी बेटियां, अपने भांजे, अपने भतीजे, जहां जहां आपका बस चलता है, इन बच्चों का रुख मदारस की तरफ करो। इन बच्चों को शोभा हिफत की क्लास में बिठाओ, दरसे निजामी में बिठाओ। अगर दीन को कंधा देना चाहते हो दुश्मन को, मैं आपको ये नहीं कहता आप अमेरिका में जाके वहां कोई बम ब्लास्ट करो, मैं आपको ये नहीं कहता कि लंदन में जाके कोई हमला करो, हम इन चीजों के खिलाफ हैं। ये इस्लामी तालीमात नहीं है बम ब्लास्ट करना, नाहक खून बहाना, ये इस्लाम नहीं है। अगर आप कसूर में रहकर, तवज्जो मेरी तरफ, कसूर में रहकर अमेरिका को उसके मंसूबों में नाकाम करना चाहते हो, ईसाई को शिकस्त देना चाहते हो, यहूदी को शिकस्त देना चाहते हो, गैरत पैदा करो, इस्लाम की इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहो, शर्मो हया पर्दे का ख्याल करो और मदारस को आबाद करो, सपोर्ट करो, इस पे खर्च करो। आप लोगों ने कसूर में रहकर पूरी ईसाइयत को शिकस्त दे दी है, पूरी यहूदियत को शिकस्त दे दी है। अपने अपने दायरे में रहकर अपना रुख मदारस की तरफ करें, दीन की तरफ करें, मदारस को आबाद करें, उलमा से मोहब्बत करें। अच्छा, मैं आपके सामने एक बात बयान करता हूं, ये जितने बम ब्लास्ट होते हैं ना, आपके मुल्क में जितनी वारदातें होती हैं, होता ये है हिंदू एजेंसी के लोग या दीगर जो इस्लाम दुश्मन ताकते हैं, वो किसी भी बंदे से हमला करवाने से पहले ना उनको पहले दाढ़ी रखवाते हैं। दाढ़ी क्यों रखवाते हैं? ताकि अगर ये बंदा मर भी जाए, पकड़ा भी जाए, तो लोगों ने दाढ़ी दे के कहना ये मौलवी है, और अगर वो गिरफ्तार भी हो गया तो लोगों ने दाढ़ी दे के क्या कहना है, हालांकि वो मौलवी, वो मदरसे वाला, वो मस्जिद वाला, वो कुरान वाला, सिर्फ आप लोगों को मौलवी से, दीन से और दीन वालों से बदजन करने के लिए दुश्मन ये हथकंडे इस्तेमाल करता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मदारस आबाद करो, मदारस शाद करो, जगह जगह तर्जुमा क्लास कायम करो, जगह जगह अज़कार क्लास कायम करो। लोगों को नमाज का तर्जुमा नहीं आता, जगह जगह नमाज क्लास कायम करो और उम्मे सुलैम जैसा किरदार अदा करो। ख़वातीन पर्दे में तशरीफ़ फरमा है, उम्मे सुलैम फरमाती हैं नबी अलैहिस्सलाम मदीना में तशरीफ़ लाए, किसी ने नबी अलैहिस्सलाम को पगड़ी तोहफे में दी, किसी ने नबी अलैहिस्सलाम को मिंबर तोहफे में दिया, किसी ने नबी अलैहिस्सलाम को अपने घर बुला के आपकी वैसे दावत कर दी। उम्मे सुलैम फरमाती हैं जी मेरा भी बड़ा चाहता था, दिल मेरा भी बड़ा करता था कि मैं रसूलुल्लाह की खिदमत करूं, लेकिन हालात की मारी थी, मेरे पास था ही कुछ नहीं, चक्की में आटा कोई नहीं था, मशकीज़े में पानी कोई नहीं था। कहती हैं कि एक दिन ना मैंने ऐसे अपने बेटे अनस को उसके बाजू से पकड़ा, इरादा किया कि अपने बेटे को नबी सल्लल्लाहु के पास ले जाती हूँ, अपना बेटा मैं तोहफे में दे देती हूँ। उम्मे सुलैम बयान करती हैं जब मैंने अपने बेटे को पकड़ा तो मैंने देखा कि उसके कंधों पे भी कुछ नहीं है, इज़हार बंद भी उसने नहीं पहनना, कंधे भी नंगे हैं, शलवार भी नहीं है। हदीस के लफ्ज़ उम्मे सुलैम फरमाती हैं फशका कतोरे दाई, मैंने अपनी चादर को फाड़ा, एक टुकड़ा मैंने कंधों पे रखा, चादर का एक हिस्सा मैंने इज़ार बंद बांधा, ऐसे मैं बाजू से पकड़ के अपने बेटे अनस को रसूल रहमत के पास ले गई और जाके मैंने कहा अल्लाह के रसूल, जी भी मेरा चाहता था आपको तहाइफ देती, दावत करती, खिदमत करती, लेकिन अल्लाह के रसूल मैं गरीब औरत हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी सारी जिंदगी की कमाई ये मेरा अकेला बेटा अनस है। अल्लाह के रसूल मेरे बेटे अनस को तोहफे में कबूल कर लें, आज के बाद बेटा मेरा होगा, खिदमत गुजार आपका होगा। 9 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी है सैयदना अनस ने। हजरत अनस फरमाते हैं हम सबसे ज्यादा गरीब लोग थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हदीस रसूल की खिदमत की वजह से मुझे पूरे खानदान में माल भी सबसे ज्यादा अता किया, अल्लाह ने औलाद भी सबसे ज्यादा अता की। आपका एक बेटा मदरसे में पढ़ता है, एक बेटी पढ़ती है, एक बहन पढ़ती है, और कसूर के रहने वालों आप नहीं जानते, एक बेटा मदरसे में पढ़े, एक बेटी मदरसे में पढ़े,
अल्लाह इसकी वजह से बरकतें कितनी अता करता है, रहमतें कितनी अता करता है, कितने हादसात से अल्लाह आपको बचाता है। आप नहीं जानते कितनी मुसीबतों से अल्लाह आपको बचाता है। ये मदरसे में पढ़ने वाला बेटा, ये मदरसे में पढ़ने वाली बेटी आपके लिए रोशनी का मीनार है, बरकतों का मीनार है, कामयाबी है, खैरो बरकत है। अगर आपके बेटे जवान हो चुके हैं, आपकी बेटियां जवान हो चुकी हैं, तो भांजे लो, भतीजे देखो, मोहल्ले में बच्चे देखो जो ज़हीन बच्चे हैं, उनको मदारस में भेजो, उनको कुरान पाक याद करवाओ, दरसे निज़ामी उनको पढ़ाओ। और मैं आखिर में यह भी कहना चाहता हूँ, मदरसे के तालिब इल्म को जब देखते हो ना, उससे बड़ा प्यार किया करो, उससे बड़ी मोहब्बत किया करो। क्यों? वो दीन पढ़ता है। आप किसी तालिब इल्म का हौसला बढ़ाएंगे ना, उस पर खर्च करेंगे। कोई तालिब इल्म मिले ना, इधर देखो, अस्सलाम वालेकुम करो, उसको खाना खिलाओ, उसकी जेब में को 50 रुपए को 100 रुपया डाल दो, कहना बेटा किताब ले लो, कापी ले लो। अल्लाह जानता है इन तलबा के साथ प्यार करोगे, हौसला अफजाई की वजह से अगर कोई एक तालिब इल्म अच्छी तरह पढ़ के आलम बन गया ना, अल्लाह आपको भी वही रुतबा अता करेगा जो अल्लाह दीन के आलम को अता करेगा। अगर मेरी और आपकी बदजुबानी की वजह से, तानजनी की वजह से किसी तालिब इल्म ने पढ़ना छोड़ दिया, मुझे डर लगता है कि कहीं क़यामत के रोज उस बच्चे का हाथ ना हो और हमारा गिरेबान ना हो। मदारस के खिलाफ नहीं बोलना। कई बंदे कुफर की जुबान बोलते हैं, मदारस के खिलाफ, मसाजिद के खिलाफ, उलमा के खिलाफ। ये मसाजिद, ये उलमा, ये मदारस, यही रोशनी के मीनार हैं। आपको मुल्क में जो कुछ नजर आता है, ये अल्लाह की रहमत के बाद इन्हीं मदारस की वजह से है। यही मदारस अल्लाह की रहमत है, यही उलमा अल्लाह की रहमत है, यही तलबा अल्लाह की रहमत है। नबी अलैहिस्सलाम तो तलबा का जूठा पिया करते थे। हम तलबा का मजाक उड़ाते हैं, हम उनसे मोहब्बत ही नहीं करते। आपको पता है सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह का वाक़या जो सहीह बुखारी में आता है, वो आपके पास प्याला आया, सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझे बड़ी प्यास लगी हुई थी, तो मुझे यकीन था कि अल्लाह के रसूल प्याला मुझे दे देंगे, लेकिन रसूल रहमत फरमाने लगे अबू हुरैरा जाओ जाके सबसे पहले जो साहबे सुफ़ा है ना मस्जिद नबी के तालिब इल्म, उनको बुला के लेके आओ। वो सारे तालिब इल्म आए, उन्होंने प्याले से पिया, जहां होंठ रखकर उन तालिब इल्मों ने पिया था, वहीं पे होंठ रखकर कौनैन के ताजदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया था। एक बंदा आके कहने लगा अल्लाह के रसूल ये जो मेरा भाई है ना, ये काम नहीं करता, दिहाड़ी मैं करता हूँ, मेहनत मैं करता हूँ, मजदूरी मैं करता हूँ, ये आपके पास ही बैठा रहता है, हदीसें ही पढ़ता रहता है। इसको कहो मेरे साथ को दिहाड़ी करे, को काम करे, को कारोबार करे। आपने फरमाया जुबान बंद कर ले, हो सकता है ये जो कुछ तुझे मिलता है तेरे इस तालिब इल्म भाई की बरकत की वजह से मिलता है। एक बच्ची दीन पढ़े तो अल्लाह पूरे खानदान को बरकत देता है, एक बेटा दीन पढ़े अल्लाह पूरी बरादरी को बरकत देता है। अहबाब गिरामी कदर, ना चाहते हुए भी बात लंबी हो चुकी है, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। 4 बातें मैंने आपसे की हैं, ये दरस नहीं है, ये रूटीन का आप इसको कोई लेक्चर ना समझें, दर्द दिल है। आज का दुश्मन हमारे सीनों से इस्लाम की गैरत निकालना चाहता है, जरा जाग कर मुझे बेदार होकर जवाब दें, ये हमारे सीनों से इस्लाम की गैरत निकाल सकता? आज के बाद अल्लाह और उसके रसूल की किसी बात का मजाक उड़ाना आप पहले भी नहीं उड़ाते, लेकिन जहां आप किसी को देखो रोको, टोको, मना करो। अल्लाह रसूल की बात का मजाक उड़ाने से इंसान का इस्लाम खत्म है, ईमान खत्म है। और दूसरी बात, आज का दुश्मन आज के मुस्लिम को लड़ाना चाहता है, लेकिन ये दुश्मन हमें लड़ा सकता? ये हमें बेगैरत और बेहया बनाना चाहते हैं, लेकिन बना सकते? ये हमारे मदारस को वीरान करना चाहते हैं, लेकिन आवाज़े बुलंद बोलें, ये हमारे मदारस को वीरान कर सकते? सलाम करता हूँ जी उस बाबे को, सलाम करता हूँ उस बूढ़ी माँ को जो तंगियाँ बर्दाश्त करके अपने बच्चों को दीन पढ़ाते हैं, जो मेहनत मजदूरियां करके अपने बच्चों को, ये है मुजाहिद, ये है रब के वली, ये है इबादुर रहमान, ये है सहाबा के सच्चे वारिस, जिन्होंने दुनिया कुर्बान कर दी दीन के मुकाबला में। ये है वक्त मदारस से मोहब्बत करने का, जब मदारस के खिलाफ साजिशें हैं। ये है वक्त उलमा से प्यार करने का, जब उलमा के खिलाफ साजिशें हैं। अल्लाह ताला के हुजूर मैं दुआ करता हूं,
जिनके बच्चे मदारस में पढ़ते हैं, हिफ्ज़ करते हैं, अल्लाह उन बच्चों को कुरान का इमाम बना दे, अल्लाह उन बच्चों को हदीस का इमाम बना दे। और जो बातें आज मैंने आपके पेशे खिदमत की हैं, या अल्लाह हमें इन बातों पे गौर करके दुश्मन के हर खतरनाक वार से अल्लाह बचने की तौफीक अता फरमा दे। इस्लाम की गैरत नसीब फरमा, इत्तेफाक नसीब फरमा, और अल्लाह हमें बेहयाई से महफूज फरमा, हमारे मदारस को आबाद फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।